हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल RNC पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं कल अवकलन स्टार्ट किया था, उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रृंखला नियम। आज पढ़ाने जा रहा हूँ श्रृंखला नियम, जो कि हर एक साल बोर्ड में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। श्रृंखला नियम से 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, इसीलिए आप लोग पूरा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं इस टॉपिक को। y बराबर साइन कॉस एक्स, वाई बराबर साइन कॉस एक्स। अब कैसे पहचानेंगे कि श्रृंखला नियम क्या है, कि गुणा नियम क्या है, कि भाग के नियम के? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, y बराबर साइन, अब साइन के बाद कॉस एक्स है। यहाँ साइन एक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिंपल है साइन, उसके बाद है कॉस और उसके बाद है एक्स। अर्थात जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो समझिएगा आप जो श्रृंखला नियम है। अब श्रृंखला नियम क्वेश्चन पहचानने का तरीका बता रहे हैं। y बराबर साइन कॉस टेन एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन, फिर साइन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर कॉस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद है टेन। अब टेन के आगे एक्स लिखा हुआ है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे श्रृंखला नियम किस तरीके से होता है। पहचानने में आ गया होगा श्रृंखला नियम क्या है। अब बनाते हैं श्रृंखला नियम, देखिएगा। y बराबर साइन कॉस एक्स, वही x के सापेक्ष में अवकलन x के सापेक्ष में देखिएगा dy बटे dx। कल बताए थे यहाँ x अर्थात कि x के सापेक्ष, अगर यहाँ बोलेगा m के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा m, और क्वेश्चन में भी x के पर क्या हो जाएगा m। अगर z के सापेक्ष बोले तो यहाँ पर z हो गया, और cos x है तो यहाँ पर z हो जाएगा। dy बटे dx इक्वल टू d बटे dx। अब देखिए यहाँ y है, और y बराबर यहाँ फंक्शन है साइन कॉस x, तो यहाँ लिख देंगे साइन कॉस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए d बटे, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा साइन के बाद क्या है कॉस x, तो साइन के बाद कॉस x है, अर्थात साइन के बाद जो भी रहेगा उसको नीचे अर्थात हर के रूप में लिख देंगे। d यहाँ cos x है तो यहाँ cos x, और यहाँ पूरा लिख देंगे sin cos x। उसके बाद हर वाला जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में d cos x, और cos के बाद क्या है x, cos के बाद क्या है x। अगर cos के बाद मान लीजिए अगर 10 आता तो उसको 10 नीचे लिखते हैं। अगर यहाँ पर cos के बाद x तो नीचे लेंगे लिखेंगे dx। अब देखिए इसको मानेंगे x, साइन, इसको मानेंगे डायरेक्ट साइन x, इसको क्या मानेंगे x, तो साइन x। कल बताए थे d बटे dx अर्थात डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ cos x को क्या माने हैं x, x के रूप में यहाँ cos x है तो cos x आ जाएगा। अब आगे देखिए d बटे dx cos x क्या होता है माइनस साइन x, cos x के माइनस साइन x तो माइनस साइन x, और ये माइनस को आगे लिख देंगे माइनस साइन x cos x। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक बार समझा देते हैं। देखिए y बराबर साइन cos x, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx, d बटे dx साइन, चूंकि यहाँ y है तो y के रूप में साइन cos x है तो साइन cos लिख दी। उसके बाद देखिए साइन, इसको मानेंगे, एज्यूम करेंगे इसको x, इसको एज्यूम करना है x के रूप में, और जिसको एज्यूम करना है उसको नीचे लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर cos x को एज्यूम किए थे, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया cos x। अब यहाँ लिखा हुआ है y बराबर साइन cos x, y बराबर साइन cos x, और जो लिखा हुआ है नीचे d cos x उसको जस्ट ऊपर गुना के रूप में d cos x, अब बटे यहाँ क्या है x के सापेक्ष है, इसीलिए क्या यहाँ लिख देंगे x। अब साइन, अब इसको बोले तो शुरू में इसको क्या माने है x, तो साइन x क्या होता है cos x, इसको माने x के रूप में, इसीलिए cos x के cos x हो गया। अब इधर हुआ cos x, अब cos x के डिफरेंशिएशन कल बताए थे माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और चैन के रूप में रहेगा y बराबर 10 2x²
प्लस 1, y बराबर 10 2x² प्लस 1। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ध्यान दीजिएगा, y बराबर यही x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। और देखिए तो dy बटे फिर है x के सापेक्ष, तो जब भी बोलेगा x के सापेक्ष तो नीचे लिख देंगे dx। और देखिए d बटे dx, अब यहाँ y है तो y के रूप में क्या है यहाँ 10 2x² प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 10 2x² प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर d बटे d, और देखिए 10 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, 10 के बाद डायरेक्ट क्या है 2x² प्लस 1, तो जो रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो नीचे यहाँ 2x² प्लस 1 है, तो यहाँ लिख दिए 2x² प्लस 1। अब देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे 10 2x² प्लस 1, तो 10 2x² प्लस 1। अब नीचे लिखा हुआ है d 2x² प्लस 1, तो इसको जस्ट ऊपर लिख देंगे d 2x² प्लस 1 बटे dx। अब देखिए कल बताए थे 10x के sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और x के रूप में क्या है यहाँ 2x² प्लस 1, ये मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर जोड़ वाला नियम कल बताए थे, अवकलन के 5 नियम होता है, जोड़ के नियम, घटाव के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम और पंचमा है श्रृंखला नियम। तो कल बताए थे जोड़ के नियम, अब यहाँ पर जोड़ के नियम लगा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। d बटे dx, जोड़ के नियम में क्या बताए थे अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग यहाँ 2x² प्लस 1 है तो 2x² को अलग कर देंगे, एक को अलग कर देंगे, 2x² प्लस d बटा dx 1। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब इधर लिखते हैं इसका आंसर, देखिए मिटाते हैं ऊपर, देखिएगा sec स्क्वायर 2x² प्लस 1, तो sec स्क्वायर 2x² प्लस 1। अब देखिए इसमें कितना से गुना हुआ है 2 से, तो जिसमें गुना हुआ है 2 से, जिसमें 2 से गुना हुआ है उसको क्या कर देंगे बाहर, तो बाहर इसमें क्या है 2, तो 2 हो गया बाहर। उसके बाद d बटे dx, और यहाँ क्या है x², यहाँ लिख देंगे x²। और उसके बाद प्लस d बटे dx 1 को अर्थात कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट वाला क्या बताए थे यानी कि अचर के रूप में, रूल नंबर 3 का था d बटे dx अचर रहे तो उसका आंसर 0, तो यहाँ अचर के रूप में क्या है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 का आंसर हो गया, d बटे dx 1 का आंसर हो गया 0। आगे देखिए sec स्क्वायर 2x² प्लस 1 2, अब x² के क्या हो जाएगा 2x, बताए थे 2 को बाहर कर देने के लिए और x को x और पावर में से 1 घटाने के लिए, तो पावर कितना है 2, तो पावर में से कितना घटा लेंगे 1, तो 1 घट गया। अब 0 को आप मालूम है 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो sec स्क्वायर 2x² प्लस 1 अभी 4x, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर साइन एक्स क्यू, ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में दिखाई देता है, y बराबर साइन एक्स क्यू। देखिएगा dy बटे dx, अब यहाँ हो जाएगा d बटे d, अब बताए थे इसको क्या माना है x, अब x के रूप में क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू यहाँ पर पूरे लिख देंगे साइन एक्स क्यू मल्टीप्लाई। अब ये वाला सेम बताए थे हर को ऊपर लिखना है, तो हर में क्या है डी एक्स क्यू, तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स क्यू बटे में डी एक्स। आगे देखिए साइन का होता है कॉस, कॉस बार बार यहाँ समझा रहे हैं, साइन का होता है कॉस, तो इसको एक्स के रूप में एज्यूम कर रहे थे, यहाँ क्या है एक्स क्यू, यहाँ लिख देंगे एक्स क्यू। उसके बाद क्या यहाँ 3x, एक्स के पावर 3, तो एक्स के पावर 3 के बताए थे 3 बाहर एक्स और पावर में से 1 हट जाएगा, 3 में से गया था 2, ये आपका आंसर हो गया।
देखिएगा और क्वेश्चन, y बराबर cos 4x², y बराबर cos 4x²। देखिए dy बटे dx d बटे d। अब यहाँ देखिए cos के बाद डायरेक्ट क्या है 4x², तो यहाँ नीचे हर के रूप में लिख देंगे 4x²। अब ये पर अंश में cos 4x² मल्टीप्लाई, अब नीचे हुआ है d 4x², तो इधर लिख देंगे d 4x² बटे dx। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। dy बटे dx इक्वल टू, और cos को होता है माइनस साइन, cos x के डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन x के रूप में क्या है यहाँ 4x², तो 4x²। और देखिए यहाँ 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा d बटे dx x²। देखिएगा इधर आंसर लिख रहे हैं माइनस साइन 4x² गुना 4। अभी बताइए x² के तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 बाहर, और x पावर में से 1 घटा देना, अर्थात 1 घट गया, तो माइनस साइन 4x² इंटू 8x, ये आपका आंसर हो गया। बस चैन रूल में यही करना है, साइन उसके बाद कुछ नहीं है उसको नीचा लिख देना है, और जे नीचा लिखेंगे उसको ऊपर की ओर और फिर से dx के रूप में लिख देना है। यही आगे प्रोसेस बढ़ाते रहना, आपको आंसर निकल जाएगा। इससे फिक्स है जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा ही। देखिएगा और क्वेश्चन बता रहे हैं, y बराबर साइन 10, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर साइन 10 कॉस, फिर यहाँ आ गया कॉस इनवर्स x। देखिए क्वेश्चन, y बराबर साइन 10 कॉस इनवर्स x, वही x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, dy बटे dx, नीचे x क्यों लिख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि x के सापेक्ष बोल रहा है अवकलन करने के लिए, इसीलिए क्या लिखेंगे नीचे x। और देखिए d बटे d, और पहला स्टेप बाय स्टेप बनेंगे, पहले करेंगे साइन को, उसके बाद टेन को, उसके बाद कॉस को, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स को। तो साइन हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, साइन के बाद जो भी है उसको हर के रूप में लिख देंगे, साइन के बाद जो भी है उसको नीचे लिख देंगे। तो साइन के बाद है टेन कॉस और कॉस इनवर्स एक्स, तो उसको नीचे लिख देना है, टेन कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए साइन हो गया, उसके बाद बढ़ेंगे टेन पर। अब टेन में क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखे हैं उसको पहले ऊपर लिख देना है, तो डी टेन कॉस इनवर्स एक्स बटे ध्यान से देखिए, अब किसको करना है, टेन को करना है, तो टेन के बाद वाला जो भी है उसको नीचे लिख देंगे, तो डी बटे कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, टेन का हो चुका है, और क्या किसका करना है, कॉस का, तो कॉस में डी कॉस, आगे जे भी लिख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स। अब डी, अब कॉस क्या करना है, तो कॉस के बाद क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो उसको लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई, अब जो नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में वही ऊपर लिख देना है, अर्थात डी कॉस इनवर्स एक्स बटे डी। अब एक्स आ गया कि ना, एक्स आ गया तो एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिएगा ध्यान से, डी वाई बटे डी एक्स, साइन इसको पूरा को एज्यूम करना है क्या है, एक्स। देखिए ध्यान से, साइन ये पूरा को एज्यूम करना है, अर्थात मानना है हमको एक्स, आगे टेन, फिर इसको मानना है क्या, एक्स, फिर आगे क्या है कॉस, फिर इसको मानना है क्या है कॉस इनवर्स। अब ये कॉस इनवर्स बाद में क्या है, एक्स है, एक्स है। देखिएगा साइन के क्या हो गया कॉस, साइन के कॉस, उसके बाद इसको क्या बताए थे, पूरा को एक्स मानना है, तो एक्स रूप में कितना है, टेन
और कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए फिर यहाँ 10 और 10 को जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10x को सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स के रूप में मानेंगे क्या, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स, अर्थात सेक स्क्वायर एक्स के रूप में कॉस इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, कॉस, तो कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब एक्स के रूप में क्या है यहाँ, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के रूप में क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स के और डिफरेंशिएशन न देता है कॉस इनवर्स एक्स को फिलहाल लिख देते हैं। अब एक जस्ट बात बताते हैं, सरल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अवकलन डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है, जो अभी लिख देते हैं। इसके जस्ट बात बताते हैं। कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस श्रृंखला नियम पहचानने का एक तरीका है कि y बराबर साइन 10 कॉस, श्रृंखला के रूप में है कि नहीं, श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला मतलब होता है चैन, चैन अर्थात कि चैन पहनते हैं उसमें श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, इसी वही कारण से इसमें क्या है चैन के रूप में है। चैन रूल समझ में आएगा होगा। अब बढ़ते हैं अगला, चैन रूल, यही चैन रूल था, चैन रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा पहले इनवर्स मतलब प्रतिलोम मतलब समझा रहे हैं, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा अर्थात कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। जैसे कि सिंपल एग्जांपल समझिए, 2 के उल्टा वो होता है कितना 1/2, 2 के उल्टा 1/2, लेकिन इसको घातांक करने के रूप में लिखते हैं 2 के पावर -1, 2 के पावर -1, अर्थात कि x के उल्टा क्या होता है 1/x, लेकिन 1/x को लिखते हैं किस रूप में, तो x के पावर -1 के रूप में। उसी तरीके से बताएंगे साइन, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, कॉस का उल्टा कॉस इनवर्स x, टेन का उल्टा टेन इनवर्स x, कॉट का उल्टा कॉट इनवर्स x, कॉसेक के उल्टा कॉसेक इनवर्स x, और सेक के उल्टा सेक इनवर्स x। देखिएगा ऐसा लिख देते हैं, साइन एक्स का उल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, प्रतिलोम कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये नहीं समझिएगा साइन के उल्टा कॉसेक, यहाँ पर इनवर्स के हम मतलब बता रहे हैं, साइन के उल्टा कोसेक त्रिकोणमिति होता है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं हम साइन एक्स मतलब प्रतिलोम के अर्थ बता रहे हैं, प्रतिलोम के अर्थ उल्टा, अर्थात एक्स के उल्टा क्या हो जाएगा था एक्स इनवर्स, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स के रूप में, कॉस में लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स के रूप में, टेन में लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स के रूप में, कॉट में लिखेंगे कॉट को लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स के रूप में, सेक को लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स के रूप में, और कोसेक को लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स के रूप में। अब इस सब का इधर त्रिकोणमिति का हम बता चुके थे कल, डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक का क्या होता है और कोसेक का। उम्मीद करते हैं याद करके आएंगे। इसी प्रकार आज बता रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन क्या होता है। देखिए पहला है d/dx साइन इनवर्स x, d/dx साइन इनवर्स x। दूसरा का है d/dx कॉस इनवर्स x। तीसरा का है d/dx tan इनवर्स x। चौथा है d/dx
कॉट इनवर्स एक्स, इधर लिख रहे हैं पंचमा डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, छठा है डी बटे डी एक्स कॉस एक इनवर्स एक्स। और देखिएगा ध्यान से साइन एक्स का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में केवल माइनस के चिन्ह लगा देंगे, अर्थात -1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स के याद हो जाएगा तो कॉस इनवर्स के अपने आप याद हो जाएगा। साइन इनवर्स के क्या है 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स में केवल क्या लगा देना है माइनस लगा देना है, साइन वाला में कहानी खत्म। अब देखिए टेन इनवर्स में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स तो टेन इनवर्स कर याद हो गया तो कॉट इनवर्स के चुटकी में याद हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस एक है कि ना, तो यहाँ हो जाएगा केवल -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार बताने साइन इनवर्स एक्स का 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए सेक इनवर्स एक्स का 1 बटा एक्स, अब एक्स यहाँ लिखा है मॉड के रूप में, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं मॉड क्या होता है। देखिएगा मॉड में कोई भी अंक अगर निगेटिव में लिखा हुआ रहता है तो इसे बाहर होकर पॉजिटिव हो जाता है। मॉड में कोई भी अंक निगेटिव में रहता है तो बाहर होकर पॉजिटिव होता है, अर्थात मॉड -3 तो बाहर आ जाएगा +3, मॉड -5 तो बाहर आ जाएगा +5, मॉड -10 बाहर आ जाएगा +10। इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं मॉड एक्स 1 बटा मॉड एक्स, उसका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। ध्यान देना है यहाँ होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ होता है एक्स स्क्वायर -1। अब देखिएगा कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस, और इसमें केवल माइनस लगा देना है एक्स स्क्वायर -1। 6 त्रिकोणमितीय फलन है उस सब का इनवर्स बता है अवकलन। देखिए एक और याद कर लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 बटा एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स एक्स का -1 बटा एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1। ये ऑब्जेक्टिव में हर एक साल 2 से 3 प्रश्न इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से पूछता है। इस बार पूछा था दूरभाष का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताया था 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं 6 के 6 फॉर्मूला याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और फिर चैन रूल में इनवर्स वाला क्वेश्चन शामिल करके तो पूछता है, बता रहे हैं y बराबर साइन tan इनवर्स x, y बराबर साइन tan इनवर्स x। देखिएगा dy बटे dx इक्वल टू d बटे, अब यहाँ क्या लिखना है बताए थे, साइन के बाद देखना है, साइन के बाद अगर कुछ नहीं है, साइन के बाद डायरेक्ट क्या है tan इनवर्स x, अगर साइन के बाद कुछ नहीं है अर्थात ब्रैकेट में लिखा होगा tan इनवर्स x या कुछ भी लिखा होगा उसको नीचे लिख देना है। तो नीचे यहाँ क्या है tan इनवर्स x, तो नीचे क्या लिख देंगे tan इनवर्स x, ऊपर हो जाएगा साइन tan इनवर्स x। और बताए थे जो नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में, तो मल्टीप्लाई के रूप में हो गया d tan इनवर्स x। और देखिए यहाँ tan इनवर्स के बाद क्या है, tan इनवर्स के बाद क्या है x, तो नीचे क्या लिख देंगे dx। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos बता रहे थे जल्दी से, इसको क्या मानना है हमको x, इसको क्या मानना है x, तो sin के बाद इसको क्या मानना है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos, और x के बदले क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का भी बताया है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से गुना कर दीजिए cos tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा होगा। इनवर्स वाला में केवल इनवर्स वाला फॉर्मूला हमको लगा देना है, बस उसी तरीके से आगे बढ़ना। देखो दो और क्वेश्चन बताते हैं।
y बराबर tan साइन कॉट इनवर्स एक्स। वाई बराबर क्या है, tan साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब चैन ग्रुप में दिखाई दे रहा है। देखिए एक और बताते हैं पहचान लेने का तरीका। अगर आप पहचान लीजिएगा जो क्वेश्चन चैनल का तो आप निश्चित तौर पर बना दीजिएगा, पहचानने में दिक्कत होता है। देखिए tan के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, साइन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, कॉट के बाद एक एक्स लिखा हुआ है, अर्थात श्रृंखला के रूप में तो समझ जाएगा चैनल का क्वेश्चन है। बोर्ड में आपको ये नहीं पूछेगा श्रृंखला नियम से सॉल्व करे, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करे। देखिए कर रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx d बटे d। और देखिए पहला किसको करेंगे, tan को, उसके बाद sin को, उसके बाद cot इनवर्स x को। तो पहले tan x को डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसके बदले जो भी आगे लिखा हुआ उसको x मानते हुए नीचे लिख देना है, उसको x मानते हुए नीचे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा sin cot इनवर्स x, ये पर क्या हो जाएगा tan sin cot इनवर्स x। अब देखिए यहाँ sin cot इनवर्स x है तो इसको गुना के रूप में d sin cot इनवर्स x बटे d। अब देखिए sin के बाद क्या है यहाँ cot इनवर्स x, sin के बाद क्या है cot इनवर्स x, तो उसको नीचे लिख देंगे cot इनवर्स x। इधर जगह नहीं है, इधर देखिए d बटे d, हर वाला को ऊपर गुना के रूप में लिख देते हैं। तो हर यहाँ क्या है d cot इनवर्स x, तो उसको ऊपर लिख देंगे d cot इनवर्स x। अब क्या है यहाँ x है तो x के सापेक्ष अवकलन। अब केवल फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा dy बटे dx tan। इसको फिर से बता रहे हैं क्या मानना है हमको, x के रूप में मानना है। tan के क्या हो गया sec स्क्वायर, अब x के रूप में ये है तो sin cot इनवर्स x। अब इधर देखिए यहाँ फिर इसको क्या मानना है x, और sin है तो sin x का क्या होता है cos x, sin x का क्या होता है cos x। तो cos और x के रूप में क्या है यहाँ cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं गुना, अब डायरेक्ट cot इनवर्स x का है तो cot इनवर्स x का बताया था अभी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं चैनल समझ में आ गया होगा। आज केवल चैनल के पर ही क्वेश्चन कराए हैं। देखिए चैन का एक और बताते हैं पहचानने का तरीका। श्रृंखला के रूप में रहेगा, एक के साथ दूसर का, दूसर का के साथ दूसर का, एक इस तरीके से, एक से दूसर का से तीसर का, तीसर का से चौथा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से बना देंगे, आंसर आ जाएगा श्रृंखला नियम से। आगे है आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं श्रृंखला नियम पर। y बराबर tan cos x के पावर 6, पहला क्वेश्चन है। दूसरा का y बराबर cos sin और tan इनवर्स x। इस दोनों क्वेश्चन को फिर एक और बना देते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे श्रृंखला नियम को, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है y बराबर tan cos x के पावर 6, तो क्या लिखेंगे dy बटे dx d बटे d। देखिए tan के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको पूरा आपको क्या मानेंगे x, तो x को जिसको मानेंगे उसको नीचे लिख देना है, जिसको मानेंगे उसको नीचे लिख देना है। तो नीचे क्या हो जाएगा cos x के पावर 6, ये हो गया tan cos x के पावर 6। और देखिए नीचे वाला को फिर ऊपर लिखते हैं तो ऊपर d cos x के पावर 6 और d, अब यहाँ क्या है x के पावर 6, तो नीचे लिखेंगे x के पावर 6, x के पावर 6। अब इसको फिर लिखेंगे ऊपर की ओर d x के पावर 6 बटे dx। और देखिए खाली फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और x के रूप में क्या है यहाँ cos x के पावर 6। अब यहाँ हो जाएगा cos का माइनस साइन x के पावर 6 और x के पावर 6 के बताए थे 6x के पावर 5। यहाँ पर देखिएगा
सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ है कॉस इनवर्स एक्स, तो ऐसे ना सेक उल्टा होता है कॉस और कॉस को उल्टा सेक, तो गुना कर काट दीजिएगा। यहाँ एक अलग फंक्शन के रूप में है, सेक स्क्वायर इसको एक्स माने थे इसीलिए एक्स के रूप में है। एक और क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। dy बटे dx d बटे d, और देखिए पहला इसको निकालेंगे, उसके बाद साइन का, उसके बाद tan इनवर्स x का, तो साइन हो गया, tan इनवर्स x हो गया, और ऊपर हो गया cos साइन tan इनवर्स x मल्टीप्लाई, अब जो नीचे लिखे हैं उसको ऊपर लिख देना है, तो d साइन tan इनवर्स x बटे d, और x के रूप में क्या लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स x गुने d बटे d, और tan इनवर्स x, अब यहाँ x है इसीलिए यहाँ नीचे लिख देंगे x के सापेक्ष, dy बटे dx cos के क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, अब इस पूरा को मानेंगे x, तो x tan इनवर्स x, अब आगे देखिए साइन, साइन का क्या होता है cos, तो cos tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का भी बताए थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया है। आज श्रृंखला नियम बताए, अगर उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे श्रृंखला नियम। अगर श्रृंखला नियम अच्छी तरह से आ गया तो आपके बोर्ड में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक साल आए करता है श्रृंखला नियम से, आप आसानी से बना लीजिएगा। श्रृंखला नियम में ध्यान रखिएगा कि इनवर्स वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए आज इनवर्स वाला भी फॉर्मूला बता दिए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।